हेलो एवरीवन, हाय बच्चों। तो आज हम सब लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस। ओके, तो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सबके सीबीएसई बोर्ड। सारे बच्चे बहुत टेंशन में हैं, थोड़ा सा क्रिस्प माइंड में चल रहा है कि पेपर आ रहे हैं है ना। सिर्फ आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 2 मंथ्स रह गए हैं, है ना। तो हम आज आपकी क्लैरिटीज़ के लिए मैथ्स का डिलीटेड सिलेबस आपका डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम क्या एग्ज़ाम में आएगा मैथ्स के, एक बारी आप क्लियर कर दीजिए। तो इसलिए मैं एक बारी ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि आपको मैथ्स के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम मैथमेटिक्स की अगर बात कर लें तो मैथमेटिक्स में आपके जो चैप्टर्स हैं उनको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि मैं आपको समझा सकूं पूरे सिलेबस में कि आपको क्या तैयार करना है और क्या नहीं। तो देखो, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं आपके जो फुली डिलीटेड हैं, जो आपके एग्जाम पेपर में आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कुछ आपके पेपर्स मतलब कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके जिनमें मेजर डिलीशंस देखने के लिए मिले हैं, जिनमें से आपको मेजॉरिटी में पोर्शन एग्जाम के लिए तैयार नहीं करना है। कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे जिनमें माइनर डिलीशंस हैं, ठीक है, जिनमें मतलब थोड़ा बहुत डिलीशन किया है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं आपके जिसमें नो डिलीशन, मतलब जो कि जिसमें कोई डिलीशन ही नहीं है और आपको पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज अपना तैयार करना है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले उन चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जो चैप्टर आपका फुली डिलीटेड है, जो आपके मैथ्स के सिलेबस में इस बार बिल्कुल नहीं आ रहा है, मतलब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं। ये जो आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर है ना बच्चों, ये बिल्कुल भी आपके एग्जाम पेपर में नहीं आ रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाइम भी उसमें एंगेज होता है, क्योंकि वैसे ही आपके एग्जाम्स आ गए हैं, फिर आप बिना डी के अपने एंगल्स बना बना के देखते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके एग्जाम पेपर को करने में भी टाइम लेता है, एंगल्स बनाने में टाइम लग जाता है बहुत बारी। तो क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा भी है, आप अपने एग्जाम पेपर में भी, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में भी आपका थोड़ा सा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब हम ऐसे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं, राइट? एम आई राइट? यस। तो उसमें से आपके मेजर डिलीशंस जिन चैप्टर्स में हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। मतलब आप सबसे पहले ना बच्चों एक काम करो, जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो सब कुछ आप अपनी मेन्यू में, या आप कह सकते हो अपने इंडेक्स में ना मार्क कर लो बुक लेके अभी। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि वीडियो तो देख लेंगे, लेकिन जब बाद में वो लोग पढ़ने बैठेंगे तब उन्हें चीज़ें याद थोड़ी रहेंगी। तो आप क्या करो, क्रॉस लगा लो अभी। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर आप वापस से अपने फ़ोन में वो स्क्रीनशॉट ढूंढेंगे। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप अभी अपना एक इंडेक्स लेके बैठो अपनी बुक का, और साथ के साथ में जो जो मैं आपको बता रही हूँ ना वो आप मार्क करते चलो। ठीक है, ताकि आपके लिए एग्जाम में इजी रहे। तैयार करना आप सिर्फ वही तैयार करो जो आपके एग्जाम पेपर में आ रहा है। ठीक है, और वैसे भी बोर्ड्स आपके सर पर आ गए हैं, आप कंफ्यूजन का टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं मेजर डिलीशंस वाले चैप्टर की। तो आपके 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मेजॉरिटी में पोर्शंस जो हैं वो डिलीटेड है। ठीक है, ज़्यादा पोर्शंस आपके नहीं आ रहे हैं। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 की ही बात कर लेते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से आपकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, है ना, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4। तो आपकी पॉइंट 1 जिसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा देखने के लिए मिलता है, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, इस बार आपको तैयार नहीं करना है। सेकेंड 1.4 जो आपकी एक्सरसाइज है, जिसमें आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, आपको वो बिल्कुल भी तैयार नहीं करना है। ठीक है, आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज करनी है, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। साथ में आपको इनके एग्जाम्पल्स भी नहीं करने हैं, और जो आपके टेस्ट पेपर हैं, सैम्पल टेस्ट हैं या मॉक टेस्ट में भी, कुछ बुक में भी आपके जैसे आर डी शर्मा में गिवन होता है या आर एस शर्मा में गिवन होता है, तो आपको नहीं करना है वो। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की हम बात कर लेते हैं, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में भी आपकी 4 एक्सरसाइजेज हैं, लास्ट की 2.2, 2.3 और 2.4 आपको नहीं करनी है। ठीक है, 2.3 और 2.4 में आपका डिवीजन एल्गोरिथम कवर होता है विद रियल कोफिशिएंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको दोनों की 2-2 एक्सरसाइजेज ही करनी है, जिस पे मैंने ग्रीन कलर का टिक आपको मार्क करके दिखाया है। ठीक,
अब हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब ये देखिए कंटिन्यूसली एक लाइन से मतलब 1 2 3 ऐसे आपके मेजर डिलीशंस जिन चैप्टर में स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स में है। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो आपकी 6 एक्सरसाइजेस आपको लीनियर वेरिएबल्स में देखने के लिए मिलती हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में से आपकी जो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। मतलब कि जो आपके इस तरीके से होते हैं 1/x + 1/y = 1 और कुछ नंबर दे दिया मान लो यहाँ पे, तो जो आपके इस तरह की जो सिंपल रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस जो आपके क्वेश्चंस आपके हैं लास्ट की एक्सरसाइजेज में 3.5 एंड 3.6 में, आपको वो नहीं करना है क्योंकि वो एग्जाम पेपर में नहीं आ रहा है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम क्या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में जिसमें इस तरह के फॉर्म्स यूज होते हैं, क्या वो वाले क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे? तो आप उन वाले चैप्टर्स में से जो आपका अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला चैप्टर है, आप उन वाले चैप्टर्स में से जो इस तरह की जिनमें इक्वेशंस बनती हैं, आप वो वाले चैप्टर्स, आप वो वाले क्वेश्चंस मत तैयार कीजिए। ऐसा नहीं है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं आएंगे, मतलब उनका फॉर्म चेंज हो जाएगा, उनकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो इस फॉर्म में नहीं बनेगी, वो तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बोर्ड क्वेश्चंस दे सकता है, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं ट्राइंगल्स की, जो कि आपका चैप्टर नंबर 6 विद द मेजर डिलीशन, सबसे ज़्यादा डिलीशन जो है वो आपके इसी चैप्टर में है पूरी आपकी मैथ्स की बुक में से, ठीक है। ऐसा मानो कि आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है वो बोर्ड ने डिलीट कर दिया है, जो आपके एग्जाम पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। टोटल आपके 5 एक्सरसाइजेस देखने के लिए आपको ट्राइंगल्स में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने क्या कहा है कि लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस नहीं आएंगी। अब लास्ट की 2 एक्सरसाइजेस क्यों नहीं आएंगी? वो इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि आपके ये वाली थ्योरम्स को भी सिलेबस से निकाल दिया गया है। टोटल आपके ट्राइंगल चैप्टर में आपकी 9 थ्योरम्स आपको देखने के लिए मिलती हैं, जो कहीं ना कहीं आपको तैयार भी करनी पड़ती है क्योंकि आपको थ्योरम प्रूफ करने के लिए एग्जाम पेपर में आ जाती है ना। तो आपकी जो थ्योरम है वो 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 नहीं आएंगी, और इन्हीं चारों थ्योरम्स के ऊपर आपकी 2 एक्सरसाइज बेस्ड हैं, जो कि है आपकी 6.4 और 6.5। इसीलिए आपकी ये दोनों एक्सरसाइजेज भी आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग की थ्योरम्स ही तैयार करनी है अपने एग्जाम के लिए, और स्टार्टिंग की 3 एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस आपका डिलीट हो गया ट्राइंगल वाले चैप्टर से। अब हम कुछ ऐसे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं जिनमें माइनर डिलीशंस देखने के लिए मिलेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स में से बहुत सारा सिलेबस मैथ्स में आपका डिलीट हुआ है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कितने सारा सिलेबस डिलीटेड है। तो आप अपनी बुक में मार्क करते चलिए जो जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 7 की बात कर लेते हैं, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके 3 सेक्शंस में, एनसीईआरटी में भी और बाकी के आरएस शर्मा या और बुक्स में भी आपको 3 तरह की सेक्शंस में आपका ये जो ज्योमेट्री है ये डिवाइडेड है। एक तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है आपका, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है ना। तो उसमें से आपको सिर्फ सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला करना है। आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला जो पोर्शन है वो आपका नहीं आ रहा है, मतलब कि आपको साफ साफ एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है आपका वो आपको नहीं करना है, ठीक है। एक एक्सरसाइज आपकी डिलीटेड है, इसके एग्जाम्पल्स भी आपको नहीं करने हैं। साथ में चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। आपके 2 चैप्टर्स हैं इसके, एक तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और आपका एक है एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री, राइट, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने क्या किया है, उन दोनों को एक ही में मेंशन करके लिखा है, क्योंकि आपका जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का वो पूरा आ रहा है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डिलीशन नहीं है। सिर्फ आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में से एक आपका डिलीशन है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये जो आपका टॉपिक है इसको बोर्ड ने आपके एग्जाम से निकाल दिया है, आपको इसके क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे एग्जाम में। इसीलिए आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है 8.3 उस पर आप क्रॉस लगा लो, उसके सारे एग्जाम्पल्स पर क्रॉस लगा लो। फालतू का आपको इन चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। जो एग्जाम पेपर में आएगा उसकी तैयारी करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स की, जो कि है चैप्टर नंबर 13, ठीक। इसमें से आपका चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये इससे काफ़ी डिफिकल्ट पोर्शन और काफ़ी अच्छे वेटेज के क्वेश्चंस आते हैं, जो कि बहुत बारी मतलब सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, है ना। तो इसमें से भी आपका
दो सिलेबस आप, दो चीज़ें, दो टॉपिक्स आपके बोर्ड ने हटा दिए हैं। एक तो है आपका फ्रस्टम ऑफ कॉन, और जिसकी पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज है जो पूरी आपके फ्रस्टम ऑफ कॉन के ऊपर बेस्ड है। मतलब मान लो पूरी पूरी यूनिटी उस मतलब पूरा पूरा एक्सरसाइज है आपका उसके ऊपर, उसके पूरे एग्जाम्पल्स उसके ऊपर हैं, तो आपको वो भी नहीं करना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। साथ में ये बहुत देखने के लिए आपके एग्जाम पेपर में मिलता है, आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं कि एक टाइप का जो फॉर्म होता है मेटालिक का, उसको मेल्ट करके किसी और टाइप में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं कि एक सिलेंडर है, उसको मेल्ट कर करके 3 क्यूब्स में कन्वर्ट कर दिया है, तो फिर उससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस आते हैं चेंज कन्वर्टेबल फॉर्म्स के, वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। और मुझे तो पर्सनली इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करने के लिए मिलती थी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 और 3.4 दोनों 13.3 एंड 13.4 दोनों ही आपके एग्जाम पेपर में नहीं आ रही है, आप उनके ऊपर क्रॉस लगा लो, ठीक है। अब आप अपना चैप्टर नंबर 14 खोल लीजिए, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स में से आपके 2 टॉपिक्स नहीं आएंगे। एक तो है आपका स्टेप डिवीजन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन। मीन निकालने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन जो आपका स्टेप डिवीजन मेथड है वो आपका पर्टिकुलरली एग्जाम पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ पेपर में नहीं आएगा। ये तो अच्छा हुआ मतलब ये तो इजी सा टॉपिक है, ग्राफ वाला तो आपको मतलब फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनाना थोड़ा इजी है, ये बोर्ड ने गलत कर दिया, इसको हटा दिया है ना। तो आपकी एक्सरसाइज नंबर 14.4 नहीं आएगी विद एग्जाम्पल्स, ठीक है, आपको नहीं करना है। अब हम ऐसे चैप्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा हम इतनी देर से यही बातें कर रहे हैं कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, तो ऐसे भी कुछ चैप्टर्स हैं जो पूरे आ रहे हैं, जिसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको पूरा एग्जाम्पल्स करने हैं, पूरी एक्सरसाइजेस करनी है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो ऐसे आपके 5-6 चैप्टर्स हैं टोटल, अगर मैं काउंट करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हाइट एंड डिस्टेंसेस, जो कि आपका एक चैप्टर नहीं है लेकिन चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे मेजॉरिटी में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आपके पेपर में देखने के लिए मिलता है। सर्कल्स एंड द एरिया ऑफ सर्कल्स, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से आपका क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ सिलेबस मतलब कवर होगा, आपका कोई भी तरह का डिलीशन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है इन चैप्टर्स में से, आपको पूरी तरीके से जो है तैयार करने हैं, ठीक है। वैसे तो मैथ्स का बहुत सारा सिलेबस बोर्ड ने आपके डिलीट कर दिया है आपके सिलेबस से, ठीक है बच्चों। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर लें, और क्योंकि मैं इन वीडियोस के ऊपर बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत सारा डेटा रिसर्च करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप भी लाइक करेंगे तो मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि उनको सोशल साइंस और इंग्लिश से रिलेटेड भी डिलीटेड सिलेबस जानना है कि क्या एग्जाम में आएगा मैम और क्या नहीं आएगा, तो मैं उस चीज़ के लिए भी आने वाले टाइम में वीडियोज़ बनाऊँगी, ठीक है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।